हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो CDV क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए, और आप लोग को क्लास कैसे लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पैटर्न करा रहा हूँ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ। ये समझो कि मैं एग्ज़ाम का पैटर्न करा रहा हूँ। 30 क्वेश्चन कराता हूँ, 10-10 के क्वेश्चन के हिसाब से। आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता मुझे भी नहीं होता। लेकिन आप लोग लास्ट तक हमेशा बने रहें। 20 अगस्त को आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने पैटर्न कराया है आपको उससे क्वेश्चन मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग सभी क्वेश्चन तैयार करके चलें, क्योंकि नॉलेज मिलना बेकार थोड़ी ना होती है। ठीक, एग्ज़ाम के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने पैटर्न आपको कराया है कि आपको उससे क्वेश्चन मिले हैं या नहीं है। प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को उसी दिन मैं दिखा दूँगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और अच्छे से सुनते रहें। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है। कहता है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। कहता है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभावित नहीं होता है। कह रहा है ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहता है कि विकास पूर्ण संख्यात्मक और सटीक रूप से मापा जाता है। तो हम डी से शुरू करते हैं। कहता है कि विकास पूर्ण संख्यात्मक होता है, ऐसा नहीं है, और ना ही सटीक रूप से उसे मापा जा सकता है विकास को, है ना। कहता है कि ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। मैंने आप लोगों को अंतर संबंध का सिद्धांत पढ़ाया है, जिसमें अगर एक क्षेत्र प्रभावित होता है तो उससे हमारा पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंने आपको बताया था कि विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या है, गुणनफल है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो बिल्कुल गलत है। यानी कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। यानी कि विकास जो होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है, और बच्चे की भुजाएं हाथों से पहले, तथा हाथों और पैरों का विकास जो होता है उनकी उंगलियों से पहले होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, विकास से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, आउट है। एक क्वेश्चन आपका आनुवंशिकता और वातावरण से पक्का है, आउट है क्वेश्चन। कहता है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। यहाँ पे किससे बेटा, ये होगा किससे प्रभावित होता है। ठीक है, कहता है कि केवल आनुवंशिक से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों से, न आनुवंशिकता से न पर्यावरण से। मैंने बताया था आप लोगों को कि ना तो विकास हमारा केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है, ना ही आनुवंशिकता से। ये दोनों का क्या है, गुणनफल है। यानी कि ना तो ये केवल आनुवंशिकता से, ना ही वातावरण से, और यहाँ तो ये बिल्कुल भी गलत हो गया। यानी कि आनुवंशिकता वातावरण दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रगतिशील शिक्षा से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है, भले ही उसका चेहरा बदला हुआ हो। लेकिन आप लोगों, कई बार मैं प्रगतिशील शिक्षा हर 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कराता हूँ। हर 30 क्वेश्चन में एक विकास से क्वेश्चन, हर 30 क्वेश्चन में आनुवंशिकता से, हर 30 क्वेश्चन में जेंडर से एक क्वेश्चन कराता हूँ। फिलहाल तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इसका भी आउट है। कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है। कह रहा है कि केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता, केवल अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, बिल्कुल। अंक उन्मुक्त होता है केवल अंक देने के। अधिगम के व्यवहारवादी, यानी कि वॉटसन वाले सिद्धांत जिन्हें वॉटसन ने दिया था, निर्धारित होता है। तो हम नीचे से चलते हैं। कहता है कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत पर नहीं, व्यवहारवादी पर नहीं, करके सीखने पर जोर होता है, यानी कि संरचनावादी पर। अंक उन्मुक्त नहीं होता है। मैंने बताया था कि CTET में अगर आपको केवल शब्द दिख जाए तो आप लोग काट दीजिए, सिर्फ शब्द दिख जाए आप लोग काट दीजिए, है ना। व्याख्या दिख जाए काट दीजिए, है ना। प्रतिस्पर्धा दिख जाए काट दीजिए। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करती है। प्रगतिशील शिक्षा किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। ठीक है, तो ये किस पर बल देती है, ये जो होती है करके सीखने पर बल देती है, जिसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लॉरेंस कोलवर्सी ये सवाल है।
और लॉरेंस कोहलर से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का है, 1 से 2 क्वेश्चन संरचनावादी से संरचनावादी की अगर बात करें जिसमें वाइगोत्स्की आ जाते हैं, हमारे जीन पियाजे, कोहलर आ जाते हैं, इससे कम से कम 7 से 8-10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप लोगों को अच्छा तैयार करते हुए चलिए। हर अपने 30 क्वेश्चन में मैं इन तीनों के क्वेश्चन रखता हूँ, इसलिए आप लोग तैयार करते हुए चलिए। कहता है कि लॉरेंस कोहलर की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कह रहा है कि सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस तरह को दर्शाता है। इसे समझाने से पहले मैं अलग से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहली अवस्था होती है हमारी पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था, इधर आ जाता है नैतिक दुविधा, इधर आ जाता है आपका स्वार्थी बच्चा, जो कैसा होता है, और अवस्था होती है अहम केंद्रिकता। क्या हो गया भाई, 1 मिनट रुकिए। अहम केंद्रिकता, इधर होते हैं आपके माता पिता, माता पिता, यानी कि दंड एवं अनुशासन। ठीक है बेटा, सुनते हुए चलिए आप लोग। स्वार्थी बच्चा, यानी कि वो कहता है कि सारे खिलौने, देखो पूर्व नैतिक अवस्था को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तरफ होता है स्वार्थी बच्चा, अहम केंद्रिकता, दूसरी तरफ होता है माता पिता, दंड एवं आज्ञापालन, यानी कि अनुशासन। ठीक है, माता पिता कहते हैं कि बच्चा कहता है कि अहम केंद्रिकता का मतलब होता है कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। क्या? सिर्फ अपने बारे में ही। और इधर है माता पिता, दंड एवं अनुशासन, यानी कि बच्चा, स्वार्थी जो बच्चा होता है वो कहता है कि सारे खिलौने मुझे दे दो, लेकिन माता पिता कहते हैं कि कुछ खिलौने छोटे भाई को भी दे दो। तो वो यहाँ पे क्या पड़ जाता है, नैतिक दुविधा में पड़ जाता है। वो सोचता है खिलौने दूँ या ना दूँ, नहीं दूंगा तो दंड एवं अनुशासन माता पिता देंगे मुझे, तो वो दुविधा में पड़ जाता है। अवस्था कौन सी चल रही है? पूर्व नैतिक अवस्था, यानी कि नैतिकता से पहले का समय, यानी कि उसके पास क्या नहीं है, नैतिकता नहीं है। क्वेश्चन भी हमारा यहीं से पूछ रहा है कि दंड बाहरी वातावरण से हमें दे दिया जाता है, तो पहली अवस्था आ जाएगी ये। अब इससे क्वेश्चन बनेंगे कैसे? ठीक है, पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, प्रथा पूर्व चरण यानी कि पहली अवस्था यही आ जाएगी, प्रथागत चरण यानी कि नैतिक अवस्था आ जाएगी, उत्तर परंपरागत अवस्था आ जाएगी। ठीक है, ये जो अमूर्त है ये जीन पियाजे की है। किसकी है ये है आपकी जीन पियाजे की चौथी अवस्था। तो ये तो होगी नहीं आपकी। ठीक है, ठीक। अब इससे क्वेश्चन, पहली वाली अवस्था से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? कोहलर की वे अवस्था जिसमें नैतिकता का अभाव होता है, तो पहली अवस्था आ जाएगी। कोहलर की वे अवस्था या नैतिकता जिससे नैतिकता बाह्य कारकों से प्रभावित होती है, ये भी पहली अवस्था में क्वेश्चन बन जाएगा। कोहलर की वे अवस्था या नैतिकता जो दंड से निर्धारित होती है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है सजा टालने के लिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बन सकता है कि कोहलर ने ये चरण सभी संस्कृति के लिए समान बताए हैं, जो कि संभव नहीं है। 5वां क्वेश्चन कहता है कि अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। ऑप्शन है जिसमें संकल्पों का प्रकटीकरण जटिलता और सरलता की ओर हो, यानी कि जटिल से सरल की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच खोजने को महत्व दे, या जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूप संस्कृति पैदा करे। कहता है कि कठिन से सरल की ओर, ऐसा नहीं है, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। अपसारी चिंतन ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से ठीक नहीं है। कह रहा जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदता नहीं देना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा हो जाएगा जो विद्यार्थियों या जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। जब बच्चा खोजने को महत्व देगा ना उन्हें, तो बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, यानी कि खुद से जब वो करेगा कार्य तो बच्चा ज़्यादातर एक्टिव रहेगा, ग्रुप में सीखेगा भी अच्छे से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और लेव वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्यान करता है किसका? कह रहा है अनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव की, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान, समाजीकरण की जीव परिस्थितियां मॉडल की, या अभिप्रेरणा का आरोपण प्रतिरूप का सिद्धांत।
ठीक है। तो देखो, आनुवांशिकता इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, समाजीकरण के परिस्थिति का कोई भी मॉडल नहीं दिया है। आरोपण का सिद्धांत कोहलबर्ग ने आरोपण का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, हमारा कोहलर ने दिया है। ठीक है, ये वाला आरोपण का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने, ये भी नहीं है। यानी कि उन्होंने सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों को महत्व दिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो, जेंडर से क्वेश्चन आउट है, मैंने ले लिया है। पूरा पैटर्न अच्छा चल रहा है, आप लोग स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की ये क्रिया क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था सबसे अच्छा क्वेश्चन पहचानने का यही तरीका है कि अगर किसी एक ग्रुप को अगर प्रशंसा या तारीफ़, यानी कि तारीफ़ की जा रही है, या एक ग्रुप को बुराई की जा रही है, तो वहाँ पर रूढ़िवाद देता है। लड़का मैथ पढ़ सकता है, लड़की मैथ नहीं पढ़ सकती। लड़का पायलट बन सकता है, लड़की नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे सब क्या है, जेंडर रूढ़िवाद देता है, जेंडर वाइज चल रहा है। लड़की घर का काम करती है, लड़का बाहर का काम करता है, ये भी सब जेंडर वाइज है। तो यही पूछा है आप लोगों से। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेंडर पक्षपात, यानी कि जेंडर वाइज आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि लड़कियों से पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं पूछ रहा है, क्योंकि लड़कियां क्रिकेट खेल नहीं सकती हैं। इसका मतलब यही तो हुआ ना। तो यहाँ पे क्या है, जोड़ी जेंडर पक्षपात आ गया। 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, प्रगतिशील शिक्षा से एक क्वेश्चन पक्का है, विकास के सिद्धांतों से क्वेश्चन पक्का है। सारे विकास आप लोग पढ़ के जाइए। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? कह रहे निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान का सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, या किसी भी तरह के पाठ्यक्रम का समापन को, या दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। मैंने आपको बताया था दंड नहीं चलेगा। कह रहा है कि किसी भी तरह के ऐसे पाठ्यक्रम को बस समाप्त करो जल्दी जल्दी, बच्चों को समझ में आए ना आए, आप क्या करो, ब्लैक बोर्ड पे जल्दी जल्दी छपाओ और क्वेश्चन को कोर्स को ख़त्म करो। ऐसा भी नहीं है, निरंतर वस्तुनिष्ठ परीक्षण लेकर, ऐसा गलत है। यानी कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका ज्ञान की जो सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। बालक की रुचियों को देखना पड़ता है, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चों को ज्ञानपूर्ण संरचना प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है या करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिक का प्रारंभिक कारक है? देखो, मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। जब भी प्रारंभिक कारक की बात बोलेगा तो परिवार को लेंगे, और परिवार के साथ कुछ भी जुड़ा हो, XYZ, वो सारे प्रारंभिक में आएगा। द्वितीय कारक में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, विद्यालय। अब विद्यालय के साथ कुछ भी जुड़ा हो, वो सारे का सारे द्वितीय कारक में आ जाएगा। ये कैसा कारक है, द्वितीय कारक है। ठीक, अब वो प्राथमिक कारक पूछ रहा है तो आप देख लो। निकटस्थ परिवार ही बेहतर लग रहा है इसमें। देखो, पुस्तकें और पत्रिकाएं, माता पिता का कार्यस्थल जहाँ पे मतलब काम करते हैं, ऐसा नहीं है, और अस्पताल के कर्मचारी। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़े वहाँ पर, क्योंकि आधे बच्चे यहाँ पे टिक कर देंगे जैसे ही माता पिता देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्यस्थल बोल रहा है। कार्यस्थल का मतलब होता है जहाँ वो जॉब करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा जीन पियाजे से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन प्यारे, यहाँ पे प्याजे होगा, कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अनुरूप है? तो जन्म से 2 साल हमारी कौन सी अवस्था हो जाती है, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था हो जाती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से ऊपर हमारी आ जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, के लिए इतना ही, और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।